लेकिन एक चीज सीधे सीधे तौर पर बताइए मुझे, इसमें जो ये टारगेट रहता है इनका, ये सिर्फ रिच लोग होते हैं या मिडिल क्लास वाले भी हो सकते हैं? ये मिडिल क्लास वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिच लोग क्या होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं। वो लोग इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करते, उनकी पूरी टीम बैठती है, उन्हें सलाह देती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इस लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे करना है। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों के पास सेविंग्स होती है। जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली होगी सबके पास 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे सेविंग्स होंगी। अब वो सेविंग्स को मिडिल क्लास इन्वेस्ट भी ऐसी जगह करना चाहता है कि उसका पैसा बने। एफडी साइड वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसे लगता है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। डिजिटली ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रील भी बनाते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं हाँ, उस कि चक्कर में भी। एफडी में बैंक में पैसा क्यों रोके, बाहर लगाते हैं पैसे को, काम पे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ये भी देखा गया है कि कोविड के बाद इंडिया में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट बनाए हैं। और इन लोगों का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनको अपना फैमिली, सेफ्टी, सिक्योरिटी सब चीज़ों को देखते हुए ये लोग चाहते हैं कि इनका पैसा इनके लिए काम करे, लेकिन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं पता होते हैं, और लोगों से सलाह लेने में हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। हम लोग चाहते नहीं, क्योंकि चलो जो बड़े लोग हैं वो तो अपना पूरा टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं कहाँ लगाने कहाँ नहीं लगाने। मिडिल क्लास में होते हैं कि अपनी सेविंग्स के बारे में किसी को बताना वही नहीं चीज़ है। हो जाता है कि पैसे को दूसरे को पता चल जाएगा। जी तो कुल मिला के अगर ये पूरा एक वो देखा जाए रैकेट और ये सारी चीज़ें देखी जाए, तो इसमें जो ये जो हमारे सैलरीड व्यूअर्स हैं ये लोग, और ये जो छोटे मोटे वैसे तरह के जो लोग हैं, ये लोग ज़्यादा खतरे में हैं इस हिसाब से। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा खतरे में हैं ये लोग, क्योंकि इनकी ये पता होता है कि पर मंथ सैलरी आ रही है, ये लोग इतना % सेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन लोगों के ऊपर खतरा ज़्यादा होता और है। जैसे कि वो बड़े लोगों का अपना वो है एडवाइज़र, उन्होंने देख लिया, लेकिन हमारे जो मिडिल क्लास के फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं जी वो आसानी से फंस गए। ये एक बड़ा मामला हो जाता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग इसमें इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हैं? एक तो कामाक्षी बात ये है कि क्या उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस मामले में वो गड़बड़ कर देती है सारा। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बहुत बड़ी तरीके से इन पे वर्क करता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है वही अथॉरिटेटिव बायस। जब ये लोग, हम लोग आज की डेट में ये समझ रहे हैं ये एआई का ज़माना है, लेकिन क्या होता है हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट फेक बनाना बहुत ईजी है एआई के ज़माने में। तो जब गवर्नमेंट का लोगो लगा दिया सर्टिफिकेट पे, सेबी के आगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया, आरबीआई अप्रूव लिख दिया, बीएससी मेंबर लिख दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, या ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग थोड़ा विश्वास जल्दी करने लगते हैं। फिर जो सोशल प्रूफ्स आ रहे हैं कि यार ग्रुप में तो 200 मेंबर हैं, ये सारे लोग कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत लगती हैं। हाँ, और पढ़े लिखे से बात मतलब मुझे इस तरह से याद आया, आपने जैसे कहा ना कि पूरा रैकेट पूरी कंपनी के तौर पे काम करते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। सोचिए वहाँ 300 एम्प्लॉय इस तरह के फ्रॉड में फंसे, कंपनी का झांसा दिएगा, इन्वेस्ट वाला मामला था, डबल हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ हाँ जाएगा, जी, ये सुना। और 400 करोड़ रुपया, 300 लोगों से 400 करोड़ रुपया उन लोगों ने इस तरह से ठग लिया। और फिर बाद में वो अभी उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें अता पता नहीं चल रहा है। मैं इसलिए आपसे एक इसी से जुड़ा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये फ्रॉडस्टर जो जितने भी हैं, अगर ये पकड़े गए, क्या पकड़े जाते हैं, और ये पकड़े गए तो उनकी सज़ा क्या हो सकती है, क्या होती है, इस तरह की क्या चीज़ें होती हैं इस मामले में? कई बार ये होता है, अगर सामने वाला पर्सन टाइम पे कंप्लेन कर देता है तो ये के पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। ये होता है कई बार कि इनका अगर मेन क्रिमिनल माइंड पर्सन किसी और कंट्री में बैठा है तो वो चीज़ें दिक्कत देती हैं। लेकिन अगर इंडिया में जैसे कॉल सेंटर्स में हम आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई रेड पड़ी। पिछली साल ही इंडियन पुलिस ने 15 लाख से ज़्यादा सिम कार्ड बंद करवाए थे, और 4,600 कुछ करोड़ रुपए का फ्रॉड रोका भी था, क्योंकि उन लोगों ने टाइम पे कंप्लेन कर दी थी। एंड 8,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो ब्लॉक करवाई थी। फर्जी एप्लीकेशन थे 70,000 जो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के लिए बनाए गए थे। 70,000 एक बड़ा नंबर होता है, उनको इन लोगों ने डाउन किया गया था। और इसमें जो पनिशमेंट है वो आईटी एक्ट तो लगता ही लगता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ अनऑथराइज एडवाइजरी का केस लग जाता है। अगर क्या होता है, सेबी एक्ट है, अगर सेबी के नाम पे कोई इंसान पैसा कमा रहा है और वो सेबी के साथ ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर आपके साथ क्या होगा, आपको फाइन लगेगा या तो 25 करोड़ रुपए, या फिर आपको जितना आपने प्रॉफिट करा है उससे 3 गुना जो भी चीज़ ज़्यादा होगी आपको वो देनी पड़ेगी। तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं, आईटी एक्ट्स है, और अगर किसी बच्चे को फंसा लिया तो उसमें फिर पॉस्को वगैरह भी ये लोग अपने हिसाब से शामिल कर लेते हैं। ईडी की साइड से मनी लॉन्ड्रिंग, आईपीसी 420 ये कॉमन है, जो लगता ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ्रॉड इतना बड़ा है, मिडिल क्लास पे खतरा है,
फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पे खतरा है, सैलरीड पर्सन पे खतरा है। मैं इसलिए आपसे व्यूवर्स के लिए एक उपाय जानना चाहूँगा, एक सारी चीज़ जानूंगा कि जो रेड फ्लैग चेकलिस्ट होती है, एक बार हमारे दर्शकों को वो बताइए कि कम से कम इस फ्रॉड को, इस तरह की चीज़ों को तुरंत पहचाना जा सके, उनसे बचा जा सके। देखिए, अगर वो आपको बोलते हैं कि गारंटेड इनकम, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि गारंटेड कुछ भी नहीं होता है। तो ये वाला वर्ड है जो बहुत जगह बहुत बड़ा बड़ा खतरा बन जाता है। सेकंड, ग्रुप में बहुत सारी सिर्फ सक्सेस स्टोरीज मिल रही है। लाइफ में कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, चाहे इंसान ये देख ले, अंबानी अडानी के स्टॉक्स भी अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिख रही हैं, ग्राफ एकदम सिर्फ ऊपर जा रहा है, तो शक कर लीजिए कम से कम उस पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको जो पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं वो अलग अलग अकाउंट्स में कह रहे हैं। अगर कोई वेरीफाइड कंपनी है तो उसका एक ही अकाउंट होगा, 2 अकाउंट होंगे, 3 अकाउंट होंगे, एक कॉमन पेज होगा। लेकिन वो आपको 10 अकाउंट दे रहा है, 20 अकाउंट दे रहा है कि अभी इसमें ट्रांजैक्ट करो, अभी इसमें करो, तो वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। बिल्कुल, तब तुरंत पहचान लीजिए जी। और अगर एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, आपके टेलीग्राम पे भेजी जा रही है, तो वहाँ भी आप थोड़ा सावधान हो जाइए। अगर आपको अचानक से किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दिया गया और वहाँ पे ये सारी बातें हो रही है, बिना सोचे समझे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वो कोई बड़ी कंपनी का ऐसा कोई नाम वगैरह तो है नहीं। और जो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो जाइए आप लोकल वेबसाइट, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो जाइए आप सेबी की वेबसाइट पे, और वहाँ से जाके उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई करिए कि ये इनके साथ रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अहम जानकारी दी कि भाई कितना आसान है इन सब चीज़ों को। आपको लग रहा है लगातार हर सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा जब अच्छा दिखता है तो वो सारी चीज़ हो जाती है। कई बार कहते हैं ना कि वो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो इसलिए इसी तरह से थोड़ा सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है।